नमस्कार। आज हम लोग सीएसएस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे कुछ एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल साधारण सी स्टैटिक वेबसाइट को एक जिंदा दिल डायनामिक एक्सपीरियंस में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वेबसाइट्स जानकारी तो खूब देती हैं, पर उनमें जान नहीं होती। मतलब वो एकदम सपाट बेजान सी लगती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि एडवांस्ड सीएसएस के पास इसका एक बहुत ही कमाल का सल्यूशन है। तो आखिर फर्क है क्या इन दोनों में? देखिए, एक तरफ है स्टैटिक डिजाइन जो बस खड़ा रहता है, जानकारी दिखाता है, और दूसरी तरफ है डायनामिक जो हर एक्शन पर रिएक्ट करता है, बातचीत करता है और पूरे एक्सपीरियंस को यादगार बना देता है। आज हम यही जादू करना सीखने वाले हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम स्टैटिक से डायनामिक की बात करेंगे, फिर ट्रांजिशन का जादू देखेंगे, की फ्रेम्स से एनिमेशन बनाना सीखेंगे, वेरिएबल्स की पावर को समझेंगे और आखिर में इन सारी सीएसएस सुपर पावर्स को एक साथ मिला देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन के जादू की। ये सच कहूं तो किसी भी वेबसाइट में एक प्रोफेशनल टच डालने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है। तो ये सीएसएस ट्रांजिशन आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। ये किसी भी बदलाव को झटके से होने के बजाय एक बहुत ही स्मूथ और कंट्रोल की हुई स्पीड देता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बटन का होवर इफेक्ट। जब माउस बटन पर जाता है तो रंग फटाक से नहीं बल्कि धीरे धीरे बदलता है। यही है ट्रांजिशन। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। जरा देखिए, सीएसएस की बस एक लाइन, सिर्फ ट्रांजिशन, और बस। अब जब कोई इस बटन पर होवर करेगा तो रंग अचानक नहीं बल्कि 0.3 सेकंड्स में एकदम मक्खन की तरह स्मूथली बदलेगा। है ना छोटा सा बदलाव, पर इसका असर कितना बड़ा है। और मजे की बात यह है कि इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि क्या बदलना है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन से ये तय कर सकते हैं कि कितनी देर में बदलना है। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन से उसकी स्पीड कैसी होगी ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और ट्रांजिशन डिले से उसे थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हैं। मतलब हर इंटरैक्शन को एकदम परफेक्ट बनाने की पावर हमारे हाथ में है। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। ट्रांजिशंस तो दो स्टेट्स के बीच के बदलाव के लिए बेस्ट हैं, लेकिन अगर हमें एक पूरी कहानी बतानी हो, एक ऐसा मूवमेंट बनाना हो जिसमें कई सारे स्टेप्स हों, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है एनिमेशंस की। और एनिमेशन का दिल है की फ्रेम्स। इसे एक फिल्म डायरेक्टर की तरह समझ सकते हैं। ये रूल हमें एक एनिमेशन के अलग अलग सीन्स या कह लीजिए स्टेप्स को डिफाइन करने देता है। शुरुआत में कैसा दिखेगा, बीच में कैसा होगा और आखिर में कैसा, और हर स्टेप पर स्टाइल को कंट्रोल करने की पूरी आज़ादी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, हमने स्लाइड इन नाम का एक एनिमेशन बनाया है। फ्रॉम में यानी शुरू में हमारा एलिमेंट स्क्रीन के बाहर है, दिख नहीं रहा, और टू में यानी आखिर में वो स्मूथली स्लाइड होकर अपनी जगह पर आ जाता है। सिंपल। और ट्रांजिशन की ही तरह एनिमेशन पर भी हमारा पूरा कंट्रोल है। एनिमेशन नेम से हम ऐड की फ्रेम्स का नाम बताते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन से तय करते हैं कि एनिमेशन कितनी देर चलेगा। एनिमेशन इटरेशन काउंट से ये बताते हैं कि उसे कितनी बार चलाना है, एक बार या हमेशा के लिए। और एनिमेशन डायरेक्शन से ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो सीधा चलेगा या उल्टा, मतलब जैसी ज़रूरत वैसा मोशन। तो सवाल ये है कि कब क्या यूज करें? रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई साधारण सा दो स्टेट वाला बदलाव है जैसे होवर इफेक्ट्स, तो ट्रांजिशन बेस्ट है। और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें कई स्टेप्स हों, जैसे कोई लोडिंग इफेक्ट या कोई ध्यान खींचने वाला मोशन, तो एनिमेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक पर, सीएसएस वेरिएबल्स। और ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये साफ सुथरा और मेंटेन करने लायक कोड लिखने का एक प्रो लेवल टूल है। डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है एक ही कलर कोड या वैल्यू को बार बार लिखना। और सोचिए, अगर क्लाइंट ने कहा ये नीला नहीं दूसरा नीला चाहिए, तो क्या होगा? हर जगह जाकर उसे बदलना पड़ेगा। ये बहुत थकाऊ काम है और इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बहुत होती है। यहीं पर सीएसएस वेरिएबल्स एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। और इसे यूज करना बच्चों का खेल है। बस दो स्टेप्स हैं। पहला, रूट में अपना वेरिएबल डिफाइन कर दो। जैसे यहाँ हमने गैश प्राइमरी कलर को एक नीला रंग दे दिया। दूसरा, जहां भी उस रंग की जरूरत पड़े बस वार फंक्शन से उसे बुला लो, हो गया काम।
तो इसके फायदे क्या हैं? जबरदस्त फायदे हैं। पहला, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। एक जगह वैल्यू बदलो और पूरी साइट पर अपडेट हो जाएगी। दूसरा, डिजाइन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और तीसरा, जो सबसे एक्साइटिंग है, जावास्क्रिप्ट के साथ मिलके आप डायनामिक थीमिंग भी कर सकते हैं। सोचिए, लाइट मोड, डार्क मोड, सब कुछ। तो चलिए अब इन सब को एक साथ मिलाते हैं, देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। हम इन तीनों सुपर पावर्स को ट्रांजिशन, एनिमेशन और वेरिएबल्स को मिलाकर एक शानदार डायनामिक कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे। स्टेप 1, सबसे पहले एक स्मूथ होवर इफेक्ट डालते हैं ट्रांजिशन की मदद से। जब माउस कार्ड पर आएगा तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वजह से ये हल्का सा ऊपर उठेगा, और ट्रांजिशन ये पक्का करेगा कि ये उठना झटके से ना हो बल्कि एकदम स्मूथ। स्टेप 2, अब एनिमेशन से एक पॉप इन इफेक्ट बनाते हैं। जब कार्ड पेज पर लोड होगा तो वो अचानक से नहीं दिखेगा, बल्कि ये कार्ड पॉप एनिमेशन उसे एक बहुत ही सटल और प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन पर लेकर आएगा। ये छोटी छोटी बातें ही तो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं। और स्टेप 3, इन सब को पावर दे रहे हैं हमारे वेरिएबल्स। कार्ड का बैकग्राउंड कलर, होवर पर कौन सा कलर आएगा, ट्रांजिशन कितनी देर चलेगा, सब कुछ वेरिएबल से कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब अगर बाद में हमें पूरे कार्ड का लुक बदलना है तो कोड में जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू बदलनी होगी और काम हो जाएगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये तीनों टेक्निक्स एक साथ मिलकर कितना पावरफुल काम करती है। तो बात यही है कि एडवांस सीएसएस की पावर को अपनाकर वेबसाइट्स को सिर्फ जानकारी देने वाली जगह से कहीं आगे ले जाया जा सकता है। उन्हें इंटरैक्टिव आर्ट में बदला जा सकता है, जो देखने वालों पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती हैं। ये टेक्निक्स तो बस एक शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि इन पावरफुल टूल्स के साथ अगली कौन सी चीज़ है जिसे आप जिंदा करने वाले हैं। अब सारी संभावनाएं आपके हाथ में है।